छोटी हो तुम्हारी तुम्हारा घर आएगा, तुम्हारी गाड़ी बनेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तो मुझे यकीन नहीं होता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, जब आज तक लक्ष्य कोलगेट पेप्सोडेंट के सपने पूरे नहीं हुए, तो यहाँ से पैसा क्यों आएगा आखिर। धीरे धीरे दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझा, यहाँ पे काम करना चालू किया, और धीरे धीरे जब मेरा बिजनेस बढ़ना चालू हुआ तो मेरे को समझ में आने लगी चीजें, और जैसे जैसे मुझे समझ में आई वैसे वैसे मेरी इनकम भी बिजनेस में थोड़ी थोड़ी सी बढ़ने लगी। और दोस्तों जब शुरुआत करी थी मैंने तो 1647 रुपए मेरे को आए थे स्टार्टिंग में, वो 1600 रुपए बढ़ के आज अगर बात करूँ इनकम की तो वो 14 लाख रुपए की हाईएस्ट इनकम से कन्वर्ट हो चुकी है। आज मैं और दिग्विजय जी यहाँ से 14 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। आज इस बिजनेस से हम 4 गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। आज इस बिजनेस से हम 12 बार विदेश घूमकर आए हैं। आज इस बिजनेस से मैंने मम्मी पापा को घर दे दिया है। संविधान सभा में राष्ट्रगीत को आज इस बिजनेस से हमारी टीम में 176 लोगों की गाड़ी आ चुकी है। आज इस बिजनेस से हमारा 2.5 साल का बच्चा 3 बार फॉरेन होकर आ चुका है। आज हमारी टीम में श्रीलंका की बात करें तो लगभग मेरा ख्याल से 300 प्लस क्वालिफाइड है। हमने टारगेट तो बहुत बड़ा ले लिया था 1000 का, लेकिन 1000 तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हाँ 300 350 के आसपास हमारे लोग ऐसे हैं जो लगभग क्वालिफाई कर रहे हैं और आउटसाइड में से कुछ लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर अचीवमेंट की बात करूँ तो बहुत बड़ी है, मेरी नहीं, दिग्विजय जी की नहीं, हमारी टीम की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो इन लोगों को मिल गया, हमें नहीं मिल सकता। दोस्तों सिर्फ हमें नहीं मिला, हमारी टीम को बहुत लोगों को मिला है, और अगर आप चाहे तो ये आपको मिल सकता है। सिर्फ आपके ठानने की देरी है, आप इन सब चीज़ों को पा सकते हो जो आज हमने पाई। जो लाइफ स्टाइल आज हम जी रहे हैं, जो हम यहाँ से इंजॉयमेंट कर रहे हैं ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से कहाँ पर थी, शिमला गई हुई थी घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा था। अभी हम 22 नवंबर की हमारी फ्लाइट बुक हो गई है। हम 1 हफ्ते के लिए मैं और दिग्विजय जी गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद 1 फरवरी को मैं और मम्मी पापा, हमारी पूरी फैमिली और दिग्विजय जी, हम सब लोग मिलकर केरला घूमने जा रहे हैं। और ये हर 1 महीने के बाद हमारा घूमने का प्लान बनता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये पावर है मोदी केयर की, जहाँ पे आप इंजॉय करते हो, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास मनी फ्रीडम होता है। हम बहुत भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन जब हमारे इंजॉय करने की बारी आती है ना, तो शायद हमें ज़्यादा इंजॉय भी करना ही नहीं होगा, क्योंकि हम खूब मौज मारते हैं। क्योंकि एक्शन के टाइम पे एक्शन और मौज मारने के टाइम पे हम मौज मारते हैं। और अब हम मौज आप लोगों के साथ मारने वाले हैं कहाँ? 22, 23 और 24, 22, 23, 24 दिसंबर को कहाँ पे? चिपकॉर्प के अंदर। तो दोस्तों आप सब वहाँ पर आ सकते हैं और हमारे साथ इंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो सच में अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? वेरी गुड, बहुत सारे हेल्प हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको सच में अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना है, सबसे पहला काम उसके लिए क्या करना होगा? माइंडसेट। जब तक आपके माइंडसेट में नहीं होगा कि मैं अपने बीवी को बढ़ा सकती हूँ, तब तक वो नहीं बढ़ेगा। बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो डायरेक्टर बन चुके हैं और वो 1100 पीवी से ऊपर टापने को तैयार ही नहीं है। वो इतने खुश हैं 1100 पीवी करके, उनकी जिंदगी इतनी संतुष्टि वाली हो चुकी है कि उन्हें सीनियर डायरेक्टर बनना ही नहीं है। उनको 1100 पीवी से 1200 पीवी भी नहीं करना है। तो वो जो मेरा माइंडसेट है ना, वो मैंने क्या करा हुआ है ना, बंद करा हुआ है। जब तक मैं ये ठानूंगी नहीं कि मुझे अपने बीवी को इंक्रीज करना है, इसे बढ़ाकर 1100 पीवी से 1200, 1300, 1400 पे लेकर जाना है, तब तक मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये सिर्फ डायरेक्टर की बात नहीं करी, चाहे सीनियर डायरेक्टर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, क्यों नहीं हम अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। जब हम बच्चे को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 33 नंबर से पास हो जाइए, या 60%, 70%, 80% नंबर, 90% नंबर लाइए। हम उसको तो सिखाते हैं 90% नंबर लाने के लिए, लेकिन दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? हम 33 नंबर से पास होने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने टाइटल को सिर्फ मेंटेन करके। या फिर अब बहुत से लोग धक्के से कर रहे हैं, क्यों भाई श्रीलंका जाना है। उन्होंने इस बार खूब मीटिंग करी, खूब मेहनत करी, कुछ थोड़ा बहुत उनका टारगेट रह गया तो उन्होंने कुछ पैसे डाल के श्रीलंका कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो मौका है ना, ये हमें नहीं आना चाहिए जहाँ पे हमें प्रोडक्ट अपनी जेब से परचेज करने पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम तरीके से पहले से ही टीम बना के काम कर देंगे तो वो कभी नौबत नहीं आएगी कि हमें अपने आप से भी स्टॉक उठाना पड़े। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट को बड़ा करना है। अगर आज आप 1400 पीवी वाले डायरेक्टर बन गए और आपको क्या पता 5 नवंबर को जो आप कुछ नया हमारी कंपनी लेकर आ रही है, कुछ ऐसी चीज लॉन्च हो जाए जो आपको 1400 पीवी करने पे
भी बहुत ज्यादा फायदा दे दे, या आप 1600 पीवी पे जाने पे आपको फायदा दे दे, लेकिन हम तो 1100 पे ही अटके हुए हैं, हम उससे आगे की सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों हमें अपने माइंडसेट को बड़ा करना है। सीनियर डायरेक्टर क्या सोच रहा है, बस कैसे भी करके मेरे 900 पीवी हो जाए। क्यों नहीं 1500 पीवी की प्लानिंग हो रही साइड से, क्यों नहीं 2000 पीवी की प्लानिंग हो रही साइड से। हम वहीं फंसे हुए हैं, हमारा माइंडसेट नहीं बड़ा हो पा रहा। माइंडसेट हमारा क्या है, बस उतना छोटे में सेटिस्फाइड रहना। नहीं दोस्तों, ये गलत है, इसको बढ़ाओ। जब तक आप अपने आप को सेट नहीं करोगे, इसे बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे मैडम मसे मरे मरे तो हमारा वो 1100 पीवी होता है, और आप कह रही हो कि 1300 पीवी से। पता है वो 1100 क्यों होता है, क्योंकि आप 1100 सोचते हो। अगर आप 1500 सोचोगे ना, तो आप शायद 1300 या 1400 पे जाके अटकोगे। तो आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को बड़ा करना है कि मुझे जो टारगेट लेना है वो मुझे बड़े से बड़ा टारगेट लेना है, और उसको अचीव करने के लिए मुझे अपनी पूरी जान लगा देनी है। बहुत से लोग कहते हैं इस बार की क्लोजिंग को छोड़ो, अब तो हो गई 1 तारीख, अब तो बस क्लोजिंग होने वाली है, 12 बजने वाले, अब क्या करना है। नहीं दोस्तों, एंड टाइम पे जो बिजनेस निकल सकता है ना, वो कभी भी पूरे महीने नहीं निकल सकता। मैंने एक चीज सीखी है 11-12 साल के सफर में, कि लास्ट के 2 दिन में जितनी बिलिंग होती है ना, उतनी पूरे महीने में नहीं होती है, 28 दिन में, जितनी लास्ट की 2 दिन में होती है। क्योंकि बिजली का बिल भरने जब आप जाओगे ना, तो सब लोग लास्ट डे पे जाते हैं, और पूरे महीने बिजली के बिल का दफ्तर आप देखोगे खाली पड़ा रहता है, लेकिन लास्ट के 2 दिन में लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। इसी तरीके से हम लास्ट के अंदर जो बिलिंग ला सकते हैं, लास्ट के अंदर जो क्लोजिंग हम कर सकते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में एकदम गेम को चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर से वो जुनून, वो जोश, वो करंट, वो माइंडसेट लेकर आना होता है कि हाँ मुझे वो चीज करनी है। दोस्तों माइंडसेट मैंने कर लिया कि चलो मेरे को सीनियर डायरेक्टर बनना है, 900 पीवी से नहीं, 1200 पीवी से, 1500 पीवी से। लेकिन ये होगा कैसे? ये तब होगा जब हम अपनी बहुत सारी नई लेग्स के ऊपर भी काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपने वही पुराने लोगों के ऊपर काम करते रहते हैं, उन्हीं के साथ काम करते रहते हैं। अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जैसी मेरी एक भी नई लेग आती है ना, तो मेरे अंदर जो जोश और जुनून होता है ना काम करने का, वो बहुत अलग हो जाता है जब मेरा नया बंदा बढ़ता है। क्योंकि पुराने को तो हम बढ़ा ही रहे हैं, उनके साथ तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें उतना ही मेहनत कुछ अपने नए लोगों को लाने के लिए भी करनी होती है। कभी कभी मेरी और दिग्विजय जी की ऐसी लेग आती है जो 1 महीने के अंदर आकर ही काया पलट कर देती है। काया पलट मतलब 1 महीने में हमने क्या किया ना, थोड़ा थोड़ा छोड़ना भी सीखा। जो लेग हमारी बहुत रो रही थी, पिट रही थी और काम करके नहीं तैयार हो रही थी, मैं उसको बहुत जबरदस्ती करके ना थक गई थी। प्रेशर भी अब कितना बनाओगे एक बंदे पे, अब वो नहीं करा तो भैया उसे छोड़ो ना और नया ले आओ। इतना मत्था बच्ची, इतनी टाइम जितना आप उसपे बर्बाद कर रहे हो उसे मोटिवेट करने में, उठ जा, इतने में आप 4 नई लेग ज्वाइन करा के उसके साथ डेमो प्लान करके उस एनर्जी को आप वहाँ यूज कर लोगे तो ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं नई स्पॉन्सरिंग करने के लिए कि अगर मेरे नीचे वाले डाउनलाइन की स्पीड कम है तो मैं भी अपनी कम कर लूं, कि वो तो धीरे चल रहा है तो मैं भी धीरे चलूं। नहीं, मुझे दौड़ना है, और मुझे दौड़ना है तो मुझे अपनी ऐसी घोड़े लाने पड़ेंगे अपनी टीम में जो भागे, और उसको लाने के लिए मुझे 10 तारीख से पहले हर महीने अपनी टीम में 2 न्यू ज्वाइनिंग लेकर आनी है, जिससे मेरा बीवी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, पुरानी टीम पे लगे रहो। पुरानी टीम पे लगो भैया, वो बहुत जरूरी है, सारा का सारा जीबीवी वहीं से आता है। लेकिन नए को स्पॉन्सर नहीं कर रहे तो फिर आप अपने बिजनेस को खोखला कर रहे हो। आज मैं और दिग्विजय जी, अगर मैं अभी आपको अपनी ऐप खोल के अपना पीजीबीवी हम दिखाएंगे तो कम से कम भी 15 या 20 हजार प्योर पीजीबीवी है हमारा, प्योर पीजीबीवी। आज हमारे पास 15 से 16 लेग ऐसी हैं जो डायरेक्टर मेंटेन करती है। उसके बाद भी अगर हमारे पास आज 20,000 जीबीवी है तो इसका मतलब आज भी हम 10 तारीख से पहले 2 न्यू ज्वाइनिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ग्रो करना है। हमें 14 लाख में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। हमें तैयारी करनी है 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की। वो कब होगा? जब मेरी पुरानी टीम के साथ साथ मैं अपने नए लोगों को स्पॉन्सर करता रहूंगा या रहूंगी। तो आप सभी को मैं ये कहूंगी कि 10 तारीख से पहले 2 न्यू ज्वाइनिंग आपकी पर्सनल। अब वो कहाँ लगानी है? आपको अपनी डायरेक्ट में लगानी है, या फिर जो आपकी टीम नई डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पा रही वहां लगानी है, वो आप लाइन से आप पास कर। मेरे हिसाब से वही लगानी चाहिए जो लेग मेंटेन नहीं कर रही है, जो आपकी एलपीबी की तरफ जा सकती है। लेकिन मेरे 2 नए स्पॉन्सर होंगे जब तो कुछ ग्रोथ की बात होगी ना। जो लेग मेरी रुकी पड़ी है वो कैसे चलेगी जब वहाँ अच्छे प्लेयर्स आएंगे? और प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? अब वो जो मेरी डाउनलाइन है वो मीटिंग करा नहीं रहा और मैंने वो लेग को टीम दे रखी है। नहीं, वहाँ पर आपको 2 न्यू ज्वाइनिंग करवानी है जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से भागेगा। 10 तारीख से पहले हर लीडर ये ठान ले कि मेरे को अपने पर्सनल 2 नई ज्वाइनिंग करवानी है। पुराने के साथ काम करो, भागो, लेकिन 2 जो नए आएंगे उनको भी सिस्टम में डालना चालू करो, उनके साथ भी काम करना चालू करो और देखो कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ,
बीवी को ग्रो करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने अभी अपनाया है, और उसका नाम है, क्या नाम है, हाँ, आपकी बहुत सी लेग्स ऐसी होंगी जो 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले जब आपने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, वो आपको छोड़ के चली गई होंगी, क्योंकि शुरू में आपका भी कोई बहुत बड़ा चेक नहीं था और उनका भी कोई बहुत बड़ा चेक नहीं आया, तो उनके पास पेशेंस थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिज़नेस छोड़ा और वो बिज़नेस से हो गए आउट। अब ऐसे लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आज आपके पास कार आ चुकी है, आज आपका जो इनकम चेक है वो 40,000, 50,000 या 1 लाख या 2 लाख हो चुका है। उस समय नहीं था, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम था, आज आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ा है। उस समय आपके पास इतने अच्छे से समझाना, एक्सप्लेन करना, और आपको नहीं पता था क्या टैक्स होते हैं बिजनेस को बढ़ाने के, आज आपको पता है। तो क्यों नहीं उस बंदे से अप्रोच किया जाए जो आज से 5 साल पहले आपको बिजनेस में छोड़ के जा चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, अभी एक हमारी नई लेग चालू हुई है जो कि है दिल्ली से। उनको मैंने ना फोन गलती से लगा दिया था, उनका नाम है रितु जी। तो मेरी टीम में ना 2 रितु है, एक तो रोहिणी वाली रितु जी है और एक और रितु जी है, वो भी रोहिणी में ही रहती है। तो मैंने रितु जी रोहिणी जीबीडीडी करके उनका नंबर सेव किया हुआ था। तो मैंने क्या किया, रोहिणी रितु दीदी जिसको मैं कॉल करी थी उसे ना लग के मेरी 10 साल पुरानी डाउनलाइन रितु दीदी जी थी जो रोहिणी में ही रहती थी, उनको कॉल लग गया बाई चांस। वो बोलते ना कनेक्शन जब भगवान को बनाने होते हैं, तो जब बाई चांस कॉल लग गया तो मैंने क्या किया, उनसे बात करी। मैंने कहा अच्छा दीदी और कैसे हो, ये वो। फिर मैं उनको पहचान तो नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने फिर भी बातचीत कर ली। फिर मैंने ना उनसे बात करते करते स्पीकर पे फोन डाला और उनकी ना व्हाट्सएप पे फोटो देख ली। मैंने कहा अच्छा ये तो वही है, इनके साथ तो मीटिंग, मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान था क्योंकि 10 साल पुरानी बात आप इतने अच्छे से याद नहीं रख सकते हो ना। तो वो स्टार्टिंग की मेरी ज्वाइनिंग थी, बट अच्छी बात क्या थी, वो एक्टिव रहती थी, तो उनकी आईडी अभी तक ना बंदी हुई थी। तो मैंने जब उनको कॉल किया तो कह रही है हाँ कि हमने तो बहुत मीटिंग करी है ये वो। मैंने कहा हाँ दीदी तो अब काम क्यों नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने बोला कि बस वो मेरे को सपोर्ट उस समय उतना नहीं मिल पाया, उस समय मुझे भी इतना समझ नहीं था बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। मैंने कहा हाँ दीदी ये बात तो ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं अब चालू करो, मिलके काम करते हैं। अब 1 सितंबर को सेमिनार था, मैंने उन्हें वहाँ बुलाया, वो नहीं आई, उन्होंने थोड़ी गोली दे दी। गोली नहीं दे दी, थोड़ा उनका जेन्युइन रीजन था, मतलब जो भी बात थी वो नहीं आई वहाँ पर। उसके बाद मैंने उनको 14 तारीख को अभी जब वो आए थे ना प्रमोद आचार्य, मैंने तब भी उन्हें बुलाया। तो जब मैंने तब उन्हें बुलाया तो वो आ गई। अब जब वो आ गई तो वो बोली कि अक्षी मैं आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना है, तू बाहर आ जा मेरे से मिलने। मैंने बोला नहीं अभी मैं नहीं आ सकती क्योंकि प्रमोद सर की ट्रेनिंग चल रही है और मुझे सीखना है, तो मैं मीटिंग के बीच में निकल के तो आपसे मिलने दीदी अभी नहीं आऊंगी। तो आप एक काम करो, मैं ना आपसे स्पेशल मिलने आऊंगी रोहिणी। तो कह रही ठीक है। मैंने फोन रख दिया। फिर 2 दिन बाद मैंने उन्हें कॉल किया और कॉल करके मैंने बोला दीदी क्या करो आप ना, मैं आप मिलने आती हूँ आपसे रोहिणी, और जब मैं इतनी दूर आपसे मिलने आई रही हूँ तो मैं आपसे ही मिलने क्यों आऊँ, आप एक